हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टारगेट है यूपीएससी सीसेट 2026 एग्ज़ाम। और आपके एग्ज़ाम से पहले अभी जो टाइम बचा हुआ है, लगभग 3 महीने समथिंग का टाइम है। तो उसमें क्या आपको किस तरीके से सीसेट को टारगेट करना चाहिए, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मैं डिटेल में बात करूं तो 3 महीने ही क्यों, वाई 3 मंथ स्टडी प्लान, हम ये बात करेंगे। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो तीनों कंपोनेंट में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में हो सकते हैं, और एक मंथ वाइज स्ट्रेटेजी प्लान, किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए, और बेस्ट सोर्सेज कौन से जहां से आपको आपको फॉलो करना है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी सूचना आप सभी के लिए कि हमने आप लोगों के लिए एक सी सेट की गाइड बुक बनाई है। इस गाइड बुक में आपको सी सेट का डिटेल सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन, और इसके अलावा राइट सोर्सेज, स्ट्रेटेजी, सब कुछ मिल जाएगा। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप जाइए और वो गाइड बुक आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो वाई 3 मंथ स्टडी प्लान। तो पहली चीज़ तो ये कि आपका जो पेपर है इस बार यूपीएससी सीएससी 2026 का प्रिलिमिनरी, वो 24 मई को होना है। तो अगर मैं देखूं अभी, अगर 7 फरवरी को ये वीडियो आपको मिल रही है, तो फरवरी के 21 डेज हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई में 23। तो टोटल 105 डेज आपके पास है। तो लगभग 3 साढ़े 3 महीने का ही टाइम है। तो इसीलिए हम ये 3 महीने का प्लान आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश में जिनको आपको प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि मैथ में पता नहीं क्या होगा, कैसे प्रिपेयर करें। तो लिमिटेड प्रिपेयर करना है आपको, बट स्टार्ट करना है नंबर सिस्टम से। ठीक है, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ पढ़े, फिर नंबर सीरीज पढ़ें, फिर परसेंटेज पढ़ें, प्रॉफिट लॉस पढ़ें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ें, फिर टाइम एंड वर्क, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर एजेस, फिर एवरेज, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। अगर आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हो लास्ट टॉपिक को। तो ये वाले टॉपिक पढ़ें, और बहुत डिफिकल्ट नहीं पढ़ना है, मॉडरेट लेवल पे भी अगर आप कर लेंगे तो आप क्वांट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अल्फाबेटिकल और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये रीजनिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग, फिर सिलोगिज्म, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज है ये, क्लॉक, कैलेंडर और क्यूब एंड क्यूबॉइड। बेसिक बेसिक सी बातें भी अगर आपको इनकी पता होंगी ना, तो भी 70-80% क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, और आपको तो क्वालिफाई करना है पेपर। ठीक है, उसके बाद जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में जो कॉम्प्रिहेंशन पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, उनमें इकोनॉमिक इशू, सोशल इशू, साइंस एंड टेक, रूरल इशू, हेल्थ केयर, क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट और करंट बर्निंग इशू। पॉलिटिकल नहीं, बट और जितने भी इश्यूज हैं देश में जो अभी चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स को ज़्यादा फॉलो करें। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है। ठीक है, बट कौन सी चीज़ कैसे पढ़नी है, या आपका क्या 3 मंथ का प्लान होना चाहिए, वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ए डिटेल्ड मंथ वाइज 3 मंथ स्टडी प्लान दैट यू कैन फॉलो टू कंप्लीट द सिलेबस एंड प्रिपेयर सी सेट इफेक्टिवली। ठीक है, तो 3 मंथ को अलग अलग हिस्से में मैंने डिवाइड किया है। मंथ वन, यानी कि अभी 10 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक का टाइम होगा, जिसमें आपका फाउंडेशन और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस होगा। ठीक है, ये आप 10 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक का टाइम यहाँ पे दीजिएगा। दूसरा, फिर आपको आपका ये रिवीजन वाला पार्ट होगा जो 11 मार्च से लेकर के 11 अप्रैल तक आपका चलेगा। ठीक है, फिर ये 12 अप्रैल से लेकर के 12 मई, या जब तक एग्जाम नहीं होता, तो ये एग्जाम रेडीनेस वाला पार्ट होगा। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल आता है कि कितना टाइम देना है। देखो, यहाँ पे आपको हो सकता है कि अभी 3 से 4 घंटे डेली देने पड़े। ठीक है, 3 से 4 घंटे डेली देने पड़ेंगे अभी मंथ वन में। उसके बाद फिर आप यहाँ अगर 2 घंटे डेली भी देंगे तो आराम से रिवीजन वगैरह हो जाएगा, और फिर यहाँ पे अगर आप 2 घंटे डेली देंगे तो आराम से काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मंथ वन में आपको क्या करना है, आपका फाउंडेशन और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्वांट और रीजनिंग की मैं बात करूं, तो आपको सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करने हैं। ठीक है, और स्टार्ट करना है आपको रीजनिंग से। रीजनिंग से स्टार्ट करना है। मुझे लगता है कि आराम से आप 7-8 दिन में अगर 3-4 घंटे डेली लगाएंगे तो रीजनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
ठीक है, उसके बाद फिर क्वांट करें। तो पहली प्रायोरिटी रीजनिंग पे रखनी है इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर दूसरी प्रायोरिटी क्वांट पढ़ना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पढ़ने हैं, और वो कौन से हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं, ये 10 टॉपिक और ये 10 टॉपिक। ठीक है, ये 10 टॉपिक आराम से 7-8 दिन में हो सकते हैं, कहाँ से होंगे मैं बता दूंगा। लेकिन ध्यान रखिए डेली 3-4 घंटे आप देंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, आप किसी भी टॉपिक में जैसे नंबर सिस्टम में ही टाइम लगेगा आपको। अब जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज का बेसिक सा पार्टी कर रहे हैं आपको। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई ऐसा थोड़ा है कि डीआई करने बैठ जाएंगे, इतने लंबे चौड़े सवाल आते हैं, नहीं। टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, इनके बेसिक पार्ट से भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये करने से पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लें एक बार। ठीक है, टॉपिक वाइज देख ले तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, किस तरीके के कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब ये टॉपिक वाइज कहाँ मिल सकते हैं उस पर भी बात कर लेंगे हम। ठीक है, फिर टॉपिक वाइज एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस, ये भी बहुत जरूरी है भाई। और फिर वीकली रिवीजन का भी, कि 6 दिन करके एक 7वें दिन अपना पूरा उसका प्रॉपर रिवीजन प्लान साथ के साथ करना है आपको। ठीक है, छोटे मोटे नोट्स बनाने हैं साथ के साथ। तो ये क्वांट रीजनिंग के लिए करना है आपको। और 3-4 पैसेजेस डेली आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के सोल्व करें। ये रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो यहाँ से मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, और 3-3.5 घंटे मैथ रीजनिंग पे दो, तो आराम से एक महीने में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर सकते हो। ठीक है, बट ये ध्यान रखिए कि ये कहाँ से कवर कर सकते हैं उस पर बात कर लेंगे, जहाँ पे टॉपिक वाइज कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिल जाए, पीवाईक्यू भी मिल जाए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाए, ये सारी चीज़ें मिल जाए। ठीक है, उसके बाद फिर एक रिवीजन का भी प्लान होना चाहिए आपके पास। रिवीजन का प्लान क्या है, देखो, रिवीजन में क्वांट रीजनिंग, इन दोनों के कंसेप्ट और प्रैक्टिस, सेक्शनल टेस्ट सिर्फ, यानी कि टॉपिक वाइज तो यहाँ करना ही करना है पहले मंथ में। लेकिन इसके बाद जब एक बार ये हो जाए इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो जो भी आप नोट्स बना रहे हैं साथ के साथ छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाइएगा, उनको रिवाइज करें, और फिर मिक्स टेस्ट दे। जैसे एक सेक्शनल दे दिया रीजनिंग का आज, जिसमें 20-25 क्वेश्चन है, अगले दिन दे दिया मैथ का। ठीक है, और इंग्लिश के डेली 2-3 जो पैसेजेस हैं वो डेली सोल्व करते चले ये अगले। और थोड़ा बहुत अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक वीक है तो उसको दोबारा से कर लिया। ठीक है, तो ये अगले एक महीने का प्लान होना चाहिए, जहां पे आपको 2 घंटे डेली देना है। फिर जो थर्ड मंथ आता है, इसमें अब आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे विद सीरियसनेस और प्रॉपर एनालिसिस। मतलब कैसे, आपको ऐसे देना है कि सुबह 10 बजे आप बैठे, 10 से 12 आपने एक जीएस पेपर 1 दिया। ठीक है, फिर आराम से 2 घंटे का गैप लेके 2 से 4 आपको सी सेट का पेपर देना है, फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए कि पहले 1 घंटे में कौन से क्वेश्चन करने हैं, अगले 1 घंटे में कौन से क्वेश्चन करने हैं, किन टॉपिक्स को छूना ही नहीं है, कोई ब्लाइंड गैस नहीं मारना है। ठीक है, पेपर देने के बाद फिर आप प्रॉपर एनालिसिस करो उसका, कि कहाँ फंस गए थे आप, कहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं कर दिया आपने थोड़ी। मतलब यार, एक तो टाइमिंग यही रखिए, जो एग्जाम की टाइमिंग होता है उसी टाइम पे पेपर देना है आपको। और सीरियसनेस के साथ देना, ये नहीं कि आधा घंटा एक पार्ट सोल्व किया फिर कहीं घूमने निकल गए, फिर आधा घंटा बैठ गए, फिर ये नहीं। ठीक है, और अपना जो टारगेट स्कोर है वो 90+ रखिए यहाँ, कि घर में अगर सी सेट में 90+ आ रहे हैं तो मतलब आप एग्जाम में आराम से निकल जाओगे। घर में ही 70-75 आ रहे हैं तो पेपर में फिर आप बॉर्डर लाइन पे खड़े हो। ठीक है, तो ये काम अगर आप कर लो तो आप बहुत ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, बट इनके लिए एक डेडिकेटेड सोर्स भी आपके पास होना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बेस्ट सोर्सेज है। देखो, 2 तरह के बच्चे होंगे, एक यहाँ, एक जो कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। ये जो यूट्यूब चैनल है ना जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेगी, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की। ठीक है, वो तीनों प्लेलिस्ट देख लो। पीवाईक्यू की वीडियो भी मिल जाएंगी, मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, इंग्लिश की अलग, वो देख लो। ठीक है भाई, तो इस चैनल को अच्छे से फॉलो कर लो आप। कोई दिक्कत नहीं, आप कोर्स नहीं ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कुछ टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे ना। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ टेस्ट टेस्ट देना चाहते हो तो आप हमारी सी सेट की टेस्ट सीरीज से जुड़ जाओ, क्योंकि इसमें सोल्ड पीवाईक्यू भी है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है। ठीक है, तो आप वीडियोस वगैरह पूरा कंटेंट यहाँ से देख लो, और फिर टेस्ट वगैरह यहाँ से दे लो। और जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो हमारे इस मास्टर कोर्स में आ जाओ, क्योंकि इसमें आपको कंसेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे मिलेंगे आपको रिकॉर्डेड। और पढ़ाया कैसे है, जैसे एक टॉपिक है ये नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम की सारे पहले कंसेप्ट वीडियोज हैं, फिर इस पे एक पीवाईक्यू की पीडीएफ है, टॉपिक वाइज पीडीएफ,
फिर इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, फिर अगले टेस्ट पे जाओगे, अगले टॉपिक पे जाओगे आप, ऐसे सारे टॉपिक कवर है। तो इसमें ये सारा सिलेबस हो जाएगा। फिर इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी है, उसके बाद फिर इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल भी और फुल लेंथ भी, ठीक है। और इसमें ये जो लाइव क्लासेज है ये भी स्टार्ट हो रही है, लाइव रिवीजन क्लासेज है ये तो मिल रही है रिकॉर्डेड, ये भी रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, बट ये लाइव हो रही है 9 फरवरी से। इनकी टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक, ठीक है। ये 20 क्लासेज भी आपको मिल जाएंगी अलग से जो अभी लाइव चलेंगी, ठीक है। और इन क्लासेज के नोट्स भी मिलेंगे आपको, इनके नहीं मिलेंगे, इनके मिलेंगे लाइव के। और साथ में कोई भी डाउट क्वेरी हो साथ के साथ रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर फुल ऑन कोर्स हो गया आपके लिए। और जो यूट्यूब से पढ़ रहा है आराम से पढ़ता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ से कर ले टेस्ट वगैरह, ठीक है। तो ये कहानी है भाई जिसमें आप बहुत आराम से कर सकते हो। प्लान मैंने आपको बता दिया, उसे फॉलो करना। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स बेचना पर्पज नहीं है, बट एक सॉल्यूशन देना तो है ना, कि कोई चीज़ बताइए तो उसका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं हम। आप जहाँ से भी कर सकते हैं करें, बट इसी तरीके से आप करें अगर कम टाइम है तो। कोर्स के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या फिर गूगल पे सिंपली जाओ और लिख लो edutap.in। edutap.in लिखोगे ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाना और ये आपको सी सेट कोर्सेज दिखेगा यहाँ, ठीक है। तो ये दो कोर्सेज है हमारे। तो यहाँ 78% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, और यहाँ भी 78% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप इस कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो, इसमें चाहो इसमें कर सकते हो, ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे वैसे इनरोल करें, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ भी लेक्चर आते रहते हैं, तो चैनल को ज्वाइन कर लो, आप यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है जी। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।